Good morning, boys and girls. Good morning, sir. We will have to improve our services. परसों चाइनीज डेलीगेट्स के साथ मीटिंग में उन्होंने जो हमें बस इंटीरियर्स और मॉडल्स दिखाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सावित्री के होते हुए कैसे पसंद आएगी? इसलिए बेटर डील के लिए मैं दुबई जाने वाला हूँ। बस टेक वर्ल्ड वाइड के साथ वहाँ ग्रैंड मीटिंग है। अपने साथ में 3 लोगों को ले जाने वाला हूँ और उनमें से एक है मेरी पर्सनल मैनेजर सावित्री। लगता है हमारा प्लान काम कर गया। दुबई में अब तुझे बहुत सरप्राइज मिलेंगे। सर, उस दुबई वाली कंपनी का ब्रांच ऑफिस तो जुबली हिल्स में ही है। जब वहाँ जाकर काम हो जाएगा तो दुबई क्यों जाएंगे सर? क्यों, तुम्हें दुबई आना पसंद नहीं है? सर, इस तरह की मीटिंग दुबई में ही होनी चाहिए। नंबर 3, रेड एप्पल। सर, थैंक यू सो मच सर। लाइफ में फ्लाइट का सपना देखने वाले को आप फ्लाइट में दुबई लेकर जा रहे हैं सर। आप बॉस नहीं, आप खुदा है सर, खुदा है। कंट्रोल योर इमोशंस। रेड एप्पल। सर। सावित्री, तुम हम सबके पासपोर्ट्स ट्रैवल एजेंसी को दे दो तो वो वीजा अप्लाई करेंगे। सर। अरे मुझे इतना मत चढ़ाओ, समझ में आ गया। बहुत बहुत बधाई रेड एप्पल। इस चांस को मत छोड़ना। हेलो सर, सब कुछ पैक कर लिया ना? अच्छा रेड एप्पल, अपने कृपा जी कहाँ हैं? कृपा जी आने वाले होंगे। अरे दामाद जी, आपको पसंद है इसलिए पराठे लेकर आई हूँ। आप अचार के बिना नहीं खा सकते ना, तो वो भी रखा है। सुनिए, वहाँ उतरते ही स्वेटर पहन लेना। वहाँ बहुत ठंड होती है, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। बाय वो। नमस्ते सर। क्यों कृपा जी, इतने लोगों को लेकर क्यों आ गए? नई पार्टी बना रहे हो क्या? नहीं सर, हमारे परिवार में फर्स्ट फ्लाइट में बैठने वाला फर्स्ट जनरेशन मैं ही हूँ ना सर। अच्छा। इसी एक्साइटमेंट में ये सब मुझे सेंड ऑफ देने आ गए। हमें सेंड ऑफ देने के लिए तुम ही काफी हो। इन सबको क्यों ले आए हो? तो क्या हम नहीं जा रहे हैं सर? तुम्हें पता नहीं, वीजा ऑफिसर को तुम दोनों का चेहरा पसंद नहीं आया, रिजेक्ट कर दिया। सडन रिजेक्शन से मेरे लोगों का रिएक्शन कुछ अलग रहेगा ना सर? ए दामाद जी, टाइम हो रहा है, जल्दी जाओ। सर 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 सर, इतने दिनों तक इन्होंने मुझे ट्रम्प की तरह रेस्पेक्ट दी है सर। अब अगर मैं आपके साथ नहीं गया तो ये लोग मुझे ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर लेंगे सर। जोकर बन जाऊंगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते कृपा जी। सर बस आप हाँ कर दीजिए, हम दोनों वहीं किसी बाथरूम के कोने में बैठकर चले जाएंगे। बाथरूम में बैठकर आ जाओ। हाँ सर। अरे हम लोग ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं। सर दामाद जी, चलो भाई। हेलो Hi. सर। थैंक यू। चलिए कमरे में चलते हैं। हाँ? आपके रूम में मैं किस लिए? ओह, तो आपके कमरे में मैं आ जाता हूँ। मेरे रूम में आप किस लिए? मतलब दोनों रूम्स ऊपर के फ्लोर में ही है ना, तो 2 बार लिफ्ट से चढ़ना उतरना अच्छा नहीं लगेगा ना। इसका मतलब तुमने एक नहीं 2 रूम लिए हैं? तो क्या मैं लिफ्ट में ही सो जाऊं? नो, ये लोग गलत सोचेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। आओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट इन अवर होटल मैम? फर्स्ट नाइट? व्हाट डू यू मीन? यस्टरडे यू चेक्ड इन मैम, दैट्स व्हाई। कल रात आपके होटल में रुके थे, इसलिए आपके होटल में स्टे फर्स्ट नाइट के बारे में पूछ रहे हैं, है ना? यस मैम। हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट? इट वाज रियली गुड। सावित्री, तुम ऐसे चुप चुप क्यों? कल रात मेरी फर्स्ट नाइट हो गई। हाँ, फर्स्ट नाइट हो गई? अरे एक बार मुझे बुला तो लेती। नहीं, वो फर्स्ट नाइट नहीं, कल ही तो हम दुबई आए थे ना, वो वाली फर्स्ट नाइट। बाल बाल बच गए। नमस्ते। नमस्ते। Uncle Bijay Macau. ऑलरेडी खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। No, Bijay Macau. ये खाओ खाओ क्यों कर रहा है? हमारा पेट भरा हुआ है, खा लिया हमने। वो कह रहा है मीटिंग कैंसिल हो गई है। हाँ? हैंगकांग में खाओ। Possible की first night. No come today. इन्होंने क्या कहा? उनके बॉस आज रात में आएंगे। तो अब हम डे टाइम में क्या करेंगे? क्या करेंगे? होटल चलेंगे। वैसे भी मैं रात भर सोई नहीं हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। हाँ सही है। वैसे भी फर्स्ट नाइट में नींद कहाँ से आएगी? What? मैं कहना चाह रहा था, दुबई में कल ही रात आपकी फर्स्ट नाइट थी ना, हम कल ही तो आए थे। या। क्या हुआ? ऊपर उठाने का इरादा नहीं है?
ऐसा नहीं है, कमर अकड़ गई है। 1 मिनट। अब ठीक है। उस कॉफी शॉप में कॉफी पीते हैं। हाँ, चलिए चलिए। उफ। आइए ना, बैठिए। हाँ। शायद यहाँ अच्छा खाना भी मिलता है। रोड पर होने के बावजूद खा रहे हैं। हेलो, सुब्बाराव स्पीकिंग। एक कहाँ मिनट, है? अभी आया। ओके ओके, सर सर सर, ठीक है ठीक है। सुब्बाराव जी। सर सुब्बाराव जी। हाँ, क्या है? अगर आप बुरा ना माने तो ना मानू तो? आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए ना। छी, मैं इस टाइप का नहीं हूँ। चिची, मैं भी वैसा आदमी नहीं तो हूँ। फिर पास क्यों बुला रहे हो? पास आए बगैर सेल्फी कैसे ले सकते हैं? ओह, सेल्फी। हाँ। ओके ओके, हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर तो हम लोग ओके। साथ में मिलकर निकालेंगे। ओहो, आइए हाँ, आइए। हाँ, हाँ। थैंक यू। वेलकम। कौन था वो? पता नहीं मुझे। फिर उसके साथ सेल्फी क्यों निकाली? उनका नाम सुब्बाराव था ना। मतलब? मेरे पापा का नाम भी सुब्बाराव है। उस नाम के जिस भी इंसान को देखता हूँ तब हमेशा मुझे उन्हीं की याद आती है। ऐसा लगता है अगर वो होते तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। सॉरी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको कैसे पता? आप ही ने तो एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ लिखी थी ना, बायोडेटा में। थैंक यू सो मच। ये सब याद रखा तुमने? यस, एग्जैक्टली 23 रोजेस। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू 23 रोजेस, 23 नंबर केक। अब इसे काटने के लिए 23 नाइफ्स भी देंगे। नो, आप ही 23 पीसेस कट कीजिए। राइट इट। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सावित्री। हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट इन आवर होटल मैम? आज मेरी सेकंड नाइट थी। नो मैम, कल ही तो आप हमारे होटल में आई थी ना मैम। कल मेरी फर्स्ट नाइट थी, आज सेकंड नाइट है। नो मैम, एज पर आवर रिकॉर्ड्स कल रात ही आपकी फर्स्ट नाइट थी। हाउ वाज इट मैम? क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? कल हमारी सेकंड नाइट थी ना। हम लोग परसों आए थे ना। अरे चिल्लाइए मत, उसने सुन लिया तो 2 दिन का बिल देगा। अब तुम ही बताओ ना। सच बात तो ये है कि हम कल ही आए हैं। हाँ? अरे मीटिंग का वक्त हो रहा है, चलो जल्दी। यही है ना? नमस्ते। बॉस बर्ल की फर्स्ट नाइट नॉट कमिंग टुडे हाइको बिकॉज की फर्स्ट नाइट। आइए कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। आइए। कुछ कंफ्यूजिंग है, क्या हो रहा है ये? अरे वाह, इन्होंने रोड पे भी फूड कोर्ट लगा दिया है। हेलो, सुब्बाराव स्पीकिंग। हाँ? कहाँ हो तुम? 1 मिनट आया। ओके ओके, हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर तो हम लोग साथ में मिलकर निकालेंगे। आइए आइए। कौन था वो? पता नहीं कौन था। ना जानते हुए भी सेल्फी क्यों ली मुझे पता है। क्यों ली मैंने सेल्फी? क्योंकि उसका नाम भी सुब्बाराव है और आपके पिताजी का नाम भी सुब्बाराव है। हाँ? है ना? आप साधारण नहीं हैं। मेरे भविष्य के बारे में बहुत डिस्कवरी कर रही हैं। ओफो, यहाँ डिस्कवरी इन्वेंशन कुछ भी नहीं है। कल ही तो हम यहाँ आए थे। हम कल यहाँ कैसे आ सकते हैं? कल रात में ही तो हम दुबई आए थे ना। परसों रात में आए थे। हे, क्या हो गया आपको? यहाँ हॉस्पिटल्स भी है बड़े बड़े, अपॉइंटमेंट लेने से सेट हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे। कल ही तो आप सब लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना। आप इमेजिनेशन कर रही हैं। चलिए केक काटते हैं। कम ऑन गाइस। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सावित्री। गुड मॉर्निंग मैम। Hi. Yesterday I had fantastic first night. Amazing it was. Boss Bal की first night, so he's not coming today. हाइको I know. नमस्ते। Thank you. Same to same. Not again. ओके,
मुझे सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलो चलकर कॉफी पीते हैं, आओ। थैंक यू सुब्बा राव जी। ओके। आपके पिताजी का नाम भी सुब्बा राव है ना, इसीलिए आपने उसके साथ सेल्फी ली। हे भगवान, अगर किसी को पता चल गया कि आप फ्यूचर देखती हैं तो सब आपकी पूजा करने लगेंगे। This is my third day. I came here day before yesterday. Yesterday was my second day and today is my third day. I'm damn sure about it. Nobody can make me fool again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Savitri. Happy birthday to you. Give it to everyone. Thank you so much. My happy birthday, first night in Dubai. Wow, 23 number cake, 23 flower. Oh. What? यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको हंसी आ रही है। सरप्राइज पसंद आया? सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? आप ही ने तो कहा था कि कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है तो उसे आपको सरप्राइज देना होगा। हाँ? कहा था। साल में जो बर्थडे एक बार सेलिब्रेट करते हैं वो आपने 3 बार सेलिब्रेट किया है। कुछ समझ में आया? मतलब ये सब मैंने ही प्लान किया था। सच में यहाँ कोई मीटिंग नहीं है, ऐसे ही आप नहीं मानती इसलिए झूठ बोलकर लाना पड़ा आपको यहाँ। और वो चाइना वाला? वो भी मैंने ही सेट किया था। और सुब्बा राव? पहले दिन तो खुद आया था, बाकी 2 दिन बहुत मुश्किल से उसे सेट करना पड़ा, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। पर ये सब तुमने क्यों किया राम बाबू? तुम्हारा सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन जन्मदिन होना चाहिए इसलिए ऐसा किया। उसे तुम्हारी जिंदगी की बेस्ट मेमोरी बनाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मैं कम से कम तुम्हारी यादों में रहना चाहता हूं इसलिए ऐसा किया। अब अगर ये सब छोड़कर अगर सिंपली ये बात कहूं तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं इसलिए ऐसा किया। मुझ में ऐसा क्या है राम बाबू जो मुझसे इतना प्यार करते हो? मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी। अब हमारे राम बाबू जी बात करेंगे। वो मेरा गला जरा ठीक नहीं है। आइए, कुछ बात करने से गला ठीक हो जाएगा। आइए। गया काम से। क्या वो डर लग रहा है? चाहिए तो तुझे एक पैक पिलाऊं क्या? अरे पागल हो गया क्या? स्पीच की जगह मैं कुछ और ही बोल दूंगा। चल हट। तू तो गया। कहने के लिए तो आज हम सबका दिन है, मतलब अच्छा दिन है। इस वक्त या उस वक्त या किसी भी वक्त। मेरा नाम राम बाबू है। मुझे कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सके तो किसी की हेल्प करना, नहीं तो चुपचाप बैठना। इसके अलावा इस तरह की नई नई बातें करना मुझे नहीं आता। यह दुनिया व्यापार में बहुत आगे निकल गई है, लेकिन इंसान की मेहनत को पहचानने में बहुत पीछे रह गए। किसी की मदद करना कोई फायदे का काम नहीं है, तो फिर कोई क्यों करेगा? और मुझे ये बात एक मासूम बच्ची की माँ के बोलने से पहले समझ में नहीं आई, और इसी मदद को ह्यूमनिज्म कहते हैं। जब हमारे फार्म हाउस जा रहा था तो मेरी कार खराब हो गई थी। वहाँ एक माँ और बच्चे की स्थिति देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। नहीं बेटा, पी लो, थोड़ा पी लो। हाँ, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा पी लो। अरे नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं। ये लो थोड़ा सा पी लो। तुम सो जाओगे फिर। थोड़ा सा पी लो। हाँ। ए बहना, हाँ? भांग खरीदने वाले पैसों से दूध खरीद सकती थी ना। बच्चे को भांग पिलाना जुर्म है, नहीं पता? दूध की कमी नहीं है जी, मेरे पास बहुत दूध है। मुझे खेत में काम पर जाना है। अगर इसे पेट भर दूध पिला भी दूं, तो थोड़ी देर बाद ये उठकर फिर से रोने लगेगा। अगर इसका रोना मुझे नहीं सुनाई दिया तो रो रो कर ये मर जाएगा। इसका डर लगा रहता है साहब, इसीलिए भांग पिला रही हूँ, ताकि मेरे आने तक वो ऐसे ही आराम से सोता रहेगा। साहब मुझे माफ करना साहब। मुझे उसी दिन समझ में आया कि आज हम कैसे समाज में जी रहे हैं। देश के पीछे रह जाने का कारण पैसों की कमी नहीं है, हम में इंसानियत की कमी है। इसीलिए
उस माँ को मैंने एक टी स्टॉल लगवा के दिया। आज इस वक्त वो एक चाय की दुकान की मालकिन है। उस रूट पर जाने वाली मेरी 100 की 100 बसें उसी टी स्टॉल के पास रुकती हैं। उससे वो माँ और बच्चा दोनों खुश हैं। मैंने किया इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये इंसानियत में कितनी महानता है बता रहा हूँ। मुझे बदलने वाली ये घटना थी, इसीलिए इसे याद कर रहा हूँ। इस ह्यूमनिज्म के कोई भी रूल्स नहीं होते। एक इंसान दूसरे इंसान की कितनी भी सहायता कर सकता है। इस इंसानियत के मदर टेरेसा से लेकर पैसे ना होते हुए भी हमें नदी को पार कराने वाले मेनन तक सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाषण समाप्त। नदी के किनारे पर ये किस तरह की मीटिंग रखी हुई है? यहाँ पर पार्टी चल रही है और मुझे किसी ने बताया नहीं। पार्टी नहीं है साहब, रिश्ता देखने आए हैं। रिश्ता देखने? और क्या, हमारे रूल्स के अनुसार यहाँ हर साल काबिल लोगों के लिए रिश्ता देखा जाता है और लड़की वाले यहाँ लड़कों को देखने आते हैं। जो पसंद आता है उसकी शादी करवा देते हैं सबके सामने। सबको देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन मुझे देखने कोई नहीं। जरूर आएंगे। क्या ब्रदर, रिश्ता करने आए घूमने? नेक्स्ट ईयर इस टाइम मेरी शादी हो चुकी होगी। इतने कॉन्फिडेंट हो? ओवर कॉन्फिडेंट। बाय द वे, पीछे ब्लू साड़ी में लड़की सुंदर है ना? हे भगवान, तुमने सुना इसने क्या कहा? बिल्कुल नहीं। क्या कहा? वेलकम कहा ना? वेलकम भैया। भैया सुनो भाई, ये तो पूरा का पूरा पागल है। ये कैसे पसंद आ गया उन्हें? लेनिन पर पीएचडी जो कर रहा है ना वो। लेनिन पर पीएचडी करने से किसी भी बनियान वाले के साथ शादी कर देंगे? मुझे क्या पता। अरे ठीक है, पहले अपने बारे में देखते हैं। नारायण जी, आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट, चलो। मुझे पता है तुम क्या कहोगे। तुम्हारी नजर में शादी का मतलब 7 फेरे लेना है। इस गांव में शादी का मतलब 7 घटना, उसके लिए 6 घटना को पार करना होगा। मतलब 6 टेस्ट देने पड़ेंगे। 6 टेस्ट? आपकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। अगर क्वेश्चन पेपर पता है तो लीक करना। वो टेस्ट क्या है उनके अलावा कोई नहीं जानता। नारायण जी, वो टेस्ट जल्दी से ले लीजिए ना प्लीज। समझ लो एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। भूकंप? किधर? समझ लो। तब मेरी बेटी और मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो तुम क्या करोगे? खाना दोगे या छोड़कर चले जाओगे? खाना दूंगा नारायण जी। कैसे? भूकंप तो यहाँ पर आया है ना, तो जंगल में जाऊंगा और वहाँ से फल तोड़कर लेकर आऊंगा। ठीक है, कौन सा फल लेकर आओगे बताओ? ये पहला टेस्ट है। जाओ जाओ लेकर आओ। इतना आसान सा टेस्ट और इसके लिए इतना सारा ड्रामा। ये क्या कर रहा है? फल लेकर आता हूँ। मेहनत करके जंगल में पेड़ पर चढ़कर तोड़कर लाया हूँ, सारे आप ही के लिए हैं। खा लीजिए। अरे अंकल जी, इस पे तो स्टिकर लगा हुआ है। तोड़ कर लाए या फिर खरीद कर लाए हो? ड्रामा। नहीं नारायण जी, आजकल बीज को भी स्टिकर लगाकर बेच रहे हैं ना, शायद उसी की वजह से हो सकता है। हमारे जंगल में सेब कब से लगने लगे? अब मुझे क्या पता। सेब भी ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड में लगने वाले कीवी फ्रूट्स लेकर आए हो ना, इस धोखे को नहीं सह सकता। इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आउट। क्या नारायण जी, आप भी हर बात पर मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर मेरे हाथ पैर पकड़कर ये सब आपको लाना पड़े तो आप क्या करेंगे? मैं ना बात करूंगा। जब टेंशन होती है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए पत्नी से बात करनी चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न पूछा, उसके लिए इतने सीरियस क्यों हो रहे? आपको फल चाहिए ना, वो भी जंगल के ना। अभी लेके आता हूँ। अभी गया, अभी आया। आओ 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 आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज हमारे गांव में त्योहार है। मतलब वो फल और आहार वाला त्योहार? वो वाला त्योहार नहीं है, यहाँ साइकिल रेस है। साइकिल रेस? यस। इस रेस को जीतने वाला इस गांव के और मेरे करीब हो जाएगा। देखते हैं तुम दोनों में से कौन जीतता है। अब करीब आने के लिए कॉन्टेस्ट का क्या काम सर? तुम्हें जवाब चाहिए या करीब होना है? प्रतियोगिता जीतने के लिए रखते हैं। जो जीतता है वो दिल के करीब होता है। आशीर्वाद दीजिए अंकल। ये 10 किलोमीटर की रेस है। मैं इस झंडे को लहराऊंगा और इस लहराते हुए झंडे को ले जाकर वहां रख दूंगा। 10 किलोमीटर की रेस को खत्म करके जो पहले मुझे इस झंडे को लाकर देगा वही विनर होगा।
मेरी साइकिल, मेरी साइकिल। अरे अरे भाई साहब, सहारा चाहिए। थैंक यू। हो गया। जीत गया मैं। गुड जॉब है, गुड जॉब। प्रतियोगिता में जीतना, लगन के साथ युद्ध करना क्रीड़ा स्फूर्ति है, लेकिन तुम धोखा देकर जीतना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, तुमने अंकल वो जी, गलती की है जो माफी के काबिल नहीं है, उसकी सजा मिलेगी। 1 महीने तक तुम्हें सेंट्रल किचन से खाने के सारे टिफिन घर घर तक पहुंचाने होंगे। अंकल कैरी ऑन। चलो।